मैं हूं आशु व्यास और आज एक छोटी सी दिल में मेरे तमन्ना जागी है कि जो 18 से 30 साल के लड़के हैं जो मेरी जिम में भी आते हैं, मैं जहाँ पहले रहता था मेरे पुराने मोहल्ले में भी और शहर भर में जो देखा है उन लड़कों के बारे में, उसके बारे में कुछ छोटी सी सलाह मेरे मन में आई कि भाई देना चाहिए। कि यार मैंने नोटिस किया है कि आजकल काफ़ी नेताओं के पीछे और नेता पुत्रों के पीछे इस एज के लड़के जो हैं वो घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपके नॉलेज में या आपके फादर के नॉलेज में, आपके रिलेटिव के नॉलेज में जितने भी नेता उनके संपर्क में आए हों, उनसे एक बार ये चीज़ कंफर्म करना कि जितनी उन नेताओं ने तरक्की की, उनकी संपत्ति में तरक्की हुई, उनके व्यापार में तरक्की हुई, क्या उन लोगों की हुई जो उन लोगों के पीछे घूम रहे थे। एक आध कोई उनका जो खास चेला चपाटा हो उसकी बात मैं नहीं करता, लेकिन जो भीड़ उन लोगों के साथ घूमती है क्या वो कोई तरक्की कर पाई? नहीं कर पाई। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि पहले नेता का मतलब समझो। नेता वो होता है जो आपको कोई किसी सही चीज़ के लिए मार्गदर्शन करे, आपकी जो समस्याएं हैं उनको उठाए और उनका निवारण करने के लिए कोशिश करे, संघर्ष करे। न कि नेता वो होता है जो बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए और बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचवाए, किसी बड़े नेता का पुत्र हो या किसी बड़े नेता का रिश्तेदार हो। वो नेता नहीं होता है। जो मीठी मीठी बातें करता हो, स्टेज पे आके कुछ भी बकवास करता हो और आप सोचे कि वो नेता है, तो वो नेता नहीं है। पहले नेता का मतलब समझो। क्योंकि आजकल जो मैंने देखा है नेताओं में कुछ रह ही नहीं गया है। जनता की समस्याओं से उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आजकल तो एक ही पार्टी पावरफुल है और उसी के लोग नेता बन रहे हैं। तो वो अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाते ही नहीं। उनका सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया है कि भाई अपने धर्म को ऊपर दिखाना और दूसरा जो एक अपोजिट धर्म है उसके बारे में गलत सलत बोलना। जबकि हमारा जो हिंदू धर्म है वो ये कभी भी नहीं सिखाता है कि किसी भी दूसरे इंसान को उसके धर्म की वजह से आप नीचा दिखाओ या उसको परेशान करो। उसको रोजगार मत करने दो, उसके धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलो। ये कभी भी सनातन धर्म जो है नहीं सिखाता है। अरे सनातन धर्म का तो मतलब ही क्या है, ये कई लोगों को नहीं मालूम है। सनातन धर्म का मतलब ही वो है कि वो असीमित है, हमेशा है, वो समय से परे है, देश और नगर की सीमाओं से परे है। सारे जो धर्म हैं, सारे जो इंसान हैं उसके अंदर समाहित हैं। यह सनातन का मतलब होता है। तो इस चीज़ को समझो कि लोगों में नफरत फैलाना, झूठा दिखावा करना, ये नेता के गुण नहीं होते। इसलिए आप अगर ऐसे इस टाइप के लोगों को अपना नेता मानते हो तो बहुत गलत कर रहे हो। और सबसे मेन बात कि ये आपकी एज ही नहीं है। आपकी एज है अभी अपने आप को डेवलप करने की और कुछ ऐसा प्रयास करने की कि आपका देश आगे बढ़े, आप आगे बढ़ें और आपके माँ बाप का नाम रोशन हो। तो एजुकेशन पे और किसी टेक्नोलॉजी पे ध्यान दो यार, जो आपको डेवलप करे, आपके देश को डेवलप करे। बजाय किसी नेता के बर्थडे पे जाके भीड़ लगा के और गाड़ियों के हॉर्न बजा के और डीजे पे नाच के और केक कटवा के और थोड़ा सा खुश होने के यार हम उस नेताजी का बर्थडे मना के आए। कभी भी नोटिस करना कि आज मैंने 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग एक नेता के जन्मदिन पे देखे हैं जो केक कटवाने जाते हैं, लेकिन वो नेता कभी आता है आपके यहाँ पे? नहीं आता, नहीं आता। फ़ोन करके बधाई देते तो बहुत बड़ी बात है, वो भी आपके लीडर को देता होगा जिसके साथ आप जाते हो, आपको तो देता ही नहीं। तो फिर क्या मतलब है समय बर्बाद करने का? तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखो। मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, आप मुझे कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन जो मैंने मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस देखा है वो आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अपनी एज जो है, अपना समय जो है वो अच्छे कामों में दो। अपने आप को, अपने देश को, अपने माँ बाप को आगे बढ़ाने के लिए दो, न कि किसी नेता को समर्पित करो। बस छोटा सा ये एक संदेश इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता था। आपको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक। फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।